JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह फिर से लाया हूं T20 जीके का, यानी जीके के जो 20 क्वेश्चन होंगे और इन 20 क्वेश्चनों में आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी T20 जीके टेस्ट। यानी ये एक टेस्ट है, आप हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यानी महाभियोग कब लाया जाता है, यानी उसकी प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है वो उसके बारे में बताना है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, विधायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया। तो आप अपना आंसर बताइए, क्या आंसर है आपके अनुसार। तो यह है आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि अनुच्छेद 61 में महाभियोग का जो प्रावधान है और संसद में जो यह चलाया जाता है, लेकिन इसमें जो है राज्यों की जो विधानसभा है वे भाग नहीं लेती, इसलिए जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया होगी उसमें दोनों जो आपकी राज्य की विधानसभाएं हैं वो भी भाग लेंगी और संसद तो भाग लेती है। तो यहाँ पर जो है महाभियोग में केवल संसद में ही चलाया जाता है महाभियोग, इसमें राज्यसभा जो है योगदान नहीं करती। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें किसी कारणवश से, राष्ट्रपति हट जाए, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्यकाल संभालेंगे, 3 वर्ष तक संभालेंगे, 6 वर्ष तक संभालेंगे या 6 माह तक संभालेंगे। तो इस स्थिति में जो है 6 माह तक जो है राष्ट्रपति का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर जो है नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी होती है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन एक साथ बुला सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन एक साथ बुला सकता है? तो वो आपको बुला सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक साथ बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है एक साथ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसे बुलाते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था, यानी कि जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है, तो अभी तक जो राष्ट्रपति हुए भारत में उनमें केवल एक मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है। वो कौन सा मामला था? हिंदू कोड बिल, पेपेसु विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इनमें से कौन से विधेयक में जो है राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद जो है, मतलब जब संसद शुरू हो जाता होने के बाद, यहां पर एक शब्द छूट गया, बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? यानी राष्ट्रपति द्वारा जब अध्यादेश जारी किया जाता है संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक उसे जो है रख सकते हैं? तो कितने समय तक रख सकते हैं? 1 माह तक रख सकते हैं, 6 सप्ताह तक रख सकते हैं, 8 सप्ताह तक रख सकते हैं या 6 माह तक रख सकते हैं। तो इसे रख सकते हैं हम 6 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो इसमें से 3 जो हैं, तो इनमें से आप विकल्प बताएंगे, केवल 1, केवल 1, 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही। तो यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसे कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति तैयार करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कौन तैयार करता है अभिभाषण को राष्ट्रपति के? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। तो अपना ऑप्शन बताइए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आपकी जीके की, ये आपकी टेट यानी सुपर टेट जो यूपी में आता है, इसके अलावा जो आपकी रीट की परीक्षा है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रथम प्रश्न पत्र, और जो भी जहां भी जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, तो वहां से पॉलिटिक्स से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये काफी रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमने सिलेक्ट किए हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, वो थे बिहार से। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री बी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, श्री बी गिरी। 2 अवधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं हमारे देश के, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे आपके 1950 से 1952 तक रहे, उसके बाद 1952 से 1957 तक रहे, और 1957 से आपके 1962 तक ये जो रहे। तो यहाँ पर 2 बार तो ये चुने गए, मतलब पूरे संविधान के तहत, यानी कि पूर्ण इन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय पे जो है इनको जो है राष्ट्रपति का पद दे दिया गया। तो इस तरीके से 2 बार जो राष्ट्रपति रहे हैं 2 बार के लिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है, यानी सर्वसम्मति से जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनमें से कौन का नाम बताना है आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है सर्वसम्मति से जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। सूची 1 में राष्ट्रपति दिए हुए हैं, सूची 2 में जो है इनकी अवधि दी हुई है, इन्हें मैच करना है आपका। पहला है आपका फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी। तो यहाँ इन्हें मैच करना है, सामने इनके जो है अवधि दी हुई है कि कब से कब तक कौन रहा है। तो यहाँ इसके अनुसार आपका ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका वो बताना है आपको। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही। तो यानी कि जो आपके जो था फखरुद्दीन अली, वो जो रहे थे 1974 से 1977 तक, और एन संजीव रेड्डी जो थे आपके रहे थे 1967 से 1969 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 से 1974 तक, और बी गिरी जो रहे हैं वो आपके रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, बी गिरी जो हैं आपके वो थे 1969 से 1974 तक, और जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो थे 1977 से 1982 तक। तो ये आपको मैचिंग करने थे, और ये पूछ लिए जाते हैं अलग अलग भी और एक साथ भी। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात सही है, प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति राज्य का जो राज्यसभा उसका सभापति होता ही है। 35 वर्ष उम्र होनी ही चाहिए राष्ट्रपति के लिए, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। ये असत्य बात है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत, ये जो है निर्वाचन के तहत आते हैं। संसद के दोनों सदनों में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार इनको जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है, यानी संसद के द्वारा इन्हें चुना जाता है, संसद के सदनों के द्वारा।
तो उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करते, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाता है। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों का सीधा चुनाव, लोकसभा के और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधा चुनाव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये जो है केवल संसद के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा ही सीधा चुनाव कर लिया जाता है उपराष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पद जो होता है, यानी पदधारी होता है। ये पद जो है सबसे द्वितीय नंबर पर जो आता है भारत के। इसके बाद जो है इसका दूसरा पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य यानी दायित्व नहीं होता। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग या अपद स्थितिकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति की यहाँ ये जो कौन कौन सी चीजें सही है वो देखनी है। तो द्वितीय नंबर पे तो होता ही है, राष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य यानी दायित्व नहीं होता, केवल वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जो उनका दूसरा पद होता है उस पर काम करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति के मरने पर या उनके पद त्यागने पर जो है उनके जगह वो कार्य करते हैं। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आता है आपका, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है ढूंढना है हमें। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन से निर्वाचित होना चाहिए, निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये जनता का सदन जो होता है वो होता है आपका लोकसभा, यानी संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है और उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें गलत ढूंढने हैं, तो गलत कौन कौन से होंगे? यहाँ पर गलत होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में, यानी पहला और जो है आपका चौथा ऑप्शन गलत होगा उपराष्ट्रपति के लिए। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जो है जनता का सदन नहीं, यानी लोकसभा नहीं, उसे राज्यसभा से आता है। तो जो राज्यसभा होता है वो जो है संसद का जो है उच्च सदन होता है। जो लोकसभा जो होती है वो जो है सांसदों द्वारा बनती है, यानी जनता का सदन कहा जाए, क्योंकि जनता उन सांसदों को चुन के भेजती है। और चौथा क्यों गलत है? उसको एक औपचारिक महाभियोग पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी पद से हटाना। इस शब्द का मतलब होता है आपका पद से हटाना, यानी राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को जो है पद से हटाने के लिए जो प्रस्तावित किया जाता है वो कहां से किया जाता है? केवल लोकसभा से, संसद के किसी भी सदन से, संसद की संयुक्त बैठक से, केवल राज्यसभा से। तो यहां पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा से। केवल राज्यसभा से जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा के सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आपके 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं आप ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की सीरीज हम लगातार लाते रहेंगे आपके लिए, जहां भी आपका जीके जीएस से संबंधित कोई भी पोर्शन आता है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, रीट हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और कोई सी वैकेंसी हो जहां भी जीके पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए हमारी सीरीज में। हमें मोटिवेशन करने के हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।